दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत तेज है और इसकी वजह है जब विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे उनको सत्ता पक्ष में आने का सार्वजनिक न्योता दे दिया, ऑफर दे दिया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हंसते हुए कहा कि 2029 तक वो कोई स्कोप नहीं है उनके पास, लेकिन उद्धव जी आपको यहाँ पर यानी सत्ता पक्ष में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। अगर आप आना चाहें तो आ जाएं। देवेंद्र फडणवीस ने भले ही हल्के फुल्के अंदाज में तंज कसा हो, लेकिन इसके लिए अब सियासत मायने निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी और शिंदे सरकार पर हमलावर है और राज्य में स्थानीय चुनावों को लेकर विपक्ष एकजुटता की कोशिशों में भी जुटा हुआ है। अब इससे पहले दिन में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने भी बुधवार को अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन को लेकर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि मीडिया के एक हिस्से ने उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया है और इसलिए अब वो टिप्पणी नहीं दे सकते। राज ठाकरे ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें कहा कि अगर उन्हें कोई राजनीतिक बयान देना होगा तो वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी ने 14 और 15 जुलाई को नासिक के इगतपुरी में चुनिंदा पदाधिकारियों के लिए एक बैठक रखी थी, जहां पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत हुई थी और इसमें सारी जानकारी दे दी गई है। इसके बाद मीडिया में जो अनौपचारिक बात हो रही थी उसको लेकर उन्होंने कहा कि जब पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत हो रही थी तब मुझसे 5 जुलाई को मुंबई में हुई विजय रैली के बारे में पूछा गया और मैंने कहा कि यह कार्यक्रम मराठी मानुष की जीत का जश्न था और इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं था। और फिर उन्होंने ये भी पूछा कि शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन को लेकर क्या विचार है। तो इस पर मैंने जवाब दिया कि क्या मैं अभी आपसे गठबंधन पर चर्चा करूं। ये मनसे प्रमुख राज ठाकरे का बयान था उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन को लेकर। इसके बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे का कहना हुआ कि उन्होंने जो शब्द नहीं कहे उन्हें उनके मुंह में डाल दिया गया और कहा गया कि गठबंधन पर फैसला नगर निकाय चुनाव से पहले हालात को देखकर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनौपचारिक बातचीत को अनौपचारिक ही रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 1984 से पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं और कुछ पत्रकारों का व्यवहार उनके पेशे के अनुरूप नहीं होता है। वो अब इस बात पर देखें तो ठाकरे ब्रदर्स ने जो मंच साझा किया वो 5 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र सरकार के 2 विवादास्पद आदेशों के बाद दोनों ठाकरे भाई एक दशक के बाद एक साथ आए और मंच साझा किया। इन आदेशों में राज्य में स्कूलों में पहली कक्षा में हिंदी भाषा को थोपने की बात को लेकर वह विवाद था कि हिंदी को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। इस सब के मिलकर जहां पर राज ठाकरे आगामी मुंबई और अन्य नगर निगम चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर उत्सुक दिखते हैं, तो वहीं राज ठाकरे ने अब तक अपने इरादे साफ नहीं किए। इकतपुरी में जो पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत हुई उसमें राज ठाकरे ने कथित तौर पर यह कहा कि 5 जुलाई को मनसे और शिवसेना यूबीटी की जो साझा रैली हुई विजय रैली वो केवल मराठी मुद्दे पर थी और उस पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। ये भी कहा कि मनसे चुनाव पर अंतिम फैसला तब लेगी जब नगर निकाय चुनाव